समय हम होली गेट चौराहे पर हैं मौजूद, और यहाँ हमारे समक्ष दो नेता हैं, एक कांग्रेस के और एक भाजपा के। आज हम कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, आज हम करेंगे यमुना मैया के प्रदूषण पर, जो कि दोनों ही पार्टियों की सरकारें केंद्र से लेकर के और प्रदेश तक में रही हैं, लेकिन यहाँ जो भी, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, दोनों ही जब पार्टियों के यहाँ नुमाइंदे आते हैं चुनाव लड़ने से पहले, यहाँ जमुना जी पे आकर के कसम खाते हैं कि यमुना मैया हम जीत करके आएंगे तो हम तुमको शुद्ध करेंगे, मगर आज तक जमुना जी शुद्ध नहीं हुई है और अशुद्ध होती चली जा रही हैं। इसी पर आज हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? यतेंद्र मुकद्दम नाम है मेरा। आपकी केंद्र में सरकार 10 साल रही और आपके यहाँ से जो प्रदीप माथुर भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़े उससे पहले यमुना जी का पूजन किया और यमुना जी के पूजन पे जाकर के उन्होंने ये कहा कि मैं जीतने के बाद में यमुना जी को शुद्ध कराऊंगा, लेकिन आज तक शुद्ध क्यों नहीं हुई? ऐसी क्या बात है? देखिए, जब केंद्र में हमारी सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। आपको पता है कि 30 सालों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, तो वो दिक्कतें सारी आ रही थी। अभी क्योंकि आप अब ये सवाल आप भाजपा से पूछिए, क्योंकि हमारे साथ क्या था कि केंद्र में हमारी सरकार थी लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। आज भाजपा की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, आज भाजपा की हरियाणा में भी सरकार है, आज भाजपा की केंद्र में भी सरकार है। जब तीनों जगह भाजपा की सरकार है तो पिछले 5 साल से ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मां यमुना शुद्धिकरण के लिए कोई प्रयास किया जा रहा? 500 करोड़ रुपए, मैं समझता हूँ ये अच्छे से बता पाएंगे, शायद 450 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में मां यमुना की स्थिति जस से तस वैसे ही बनी हुई है। 1% का भी इंप्रूवमेंट मां यमुना में नहीं हुआ है। आप देखिए, आचमन करने योग्य इस समय मां यमुना नहीं है। अभी 5 महीने पहले श्रीकांत शर्मा जी के ऊपर जब यमुना भक्तों ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया पूरे मथुरा के लोगों ने, क्योंकि मथुरा में मैं कहूँगा 90% लोग मां यमुना में अपनी आस्था रखते हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज भी यमुना में अपनी आस्था रखता है। तो आप उनसे भाजपा, जब श्रीकांत शर्मा जी पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को यमुना में एक भी नाला प्रवाहित नहीं होगा, जो गंदे नाले यमुना जी में गिर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार गंदे नाले, 10 अक्टूबर उन्होंने वायदा किया, उसके बाद में गंदे नाले और नए यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं। तो इनकी दूषित मानसिकता ने, मैं कहूंगा, पिछले 5 साल में यमुना जी को और प्रदूषित करने का काम किया है। कुंज बिहारी जी, 7 साल से केंद्र में सरकार भाजपा की है, और जिस समय यहाँ पहला चुनाव हुआ, हेमा मालिनी जी आई, उन्होंने यमुना जी पे पूजन किया और ये कहा था कि मैं जीतने के बाद में यमुना जी को शुद्ध कराऊंगी, और यहाँ से लेकर के हरियाणा तक, जहाँ से कि हथनी कुंड से पानी छूटता है, वहाँ भी सरकार आप ही की है। मगर ऐसा क्यों कि आज तक 7 साल में यमुना जी शुद्ध क्यों नहीं हुई? इसके बारे में आप बताएं। लगातार काम यमुना जी को शुद्ध करने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। भाई साहब, आप जानते हैं, कोई ये ऐसा नहीं है कि यमुना जी जो है पिछले 7 साल से ही गंदी है। उससे पहले भी लगातार गंदे नाले यमुना जी में गिरते गए हैं। एसटीपी जो लगे हुए हैं, वो एसटीपी का जो क्षमता है वो कम है। नया एसटीपी लगाने का काम, 6 का एसटीपी लगाने का काम लगातार चल रहा है। बहुत जल्द यमुना जी को शुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी में होगा। हम आस्था वाले लोग हैं, हम यमुना जी में आस्था रखते हैं। हमारी पार्टी हिंदूवादी पार्टी है। लगातार घाट बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। देवरा बाबा घाट, इतना विकास जो किया, तीर्थ विकास परिषद जो कर रहा है लगातार। 7 साल में आपने इतना कह रहे हैं कि इतना पैसा हमने घाटों को बनाने में खर्च कर दिया। नहीं, घाटों पे जो पैसा खर्च किया है, उस पैसे को अगर आज जमुना जी के वो भी लगातार शुद्धिकरण के लिए लगाया जाता। लगातार चल रहा है। जल्द ही ये सारे नाले टेपिंग करके व्यवस्था बनाई जाएगी और यमुना जी में गंदे नाले नहीं जाएंगे। ऐसा योजना सरकार ला रही है और जल्द ये काम होने वाला है। जब 7 साल में अगर ये काम नहीं हुआ तो कैसा मान लिया जाए कि बचे कुछ 3 सालों में ये जमुना जी शुद्ध हो जाएंगी? भाई साहब, उससे पहले भी 7 साल पहले क्या यमुना गंदी नहीं थी क्या? उसमें नाले नहीं गिरा करते थे? समय लगता है, काम लगातार चल रहा है। जल्दी नाले यमुना जी से रोके जाएंगे। एसटीपी, बड़ा एसटीपी लगेगा और जिससे कि नाले, भाई ये नाले जाएंगे कहाँ जाएंगे भाई साहब? उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी? तो उसमें समय लगता है। जल्द ही बड़ा एसटीपी बनेगा जिससे शुद्ध होकर फिर वो पानी यमुना जी में जाएगा। यहाँ जमुना जी के लिए शुद्धिकरण के लिए हर बार केंद्र से अरबों रुपए आता है। वो अरबों रुपए कहाँ जाता है जो कि जमुना जी में अभी तक नहीं लगा?
भाई तो लगातार काम चल रहा है, आप देखेंगे जब काम पूरा हो जाएगा, जब आपको मालूम पड़ेगी कि हाँ किस तरीके से व्यवस्था रूप में लेके भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। एक बात आप पूछ लीजिए कि 450 करोड़ रुपए का काम दिखाएं, 450 करोड़ रुपए का कौन सा काम हुआ है? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए, थोड़ा सा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? 10% इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए। 450 करोड़ रुपए लगने के बाद में कह रहे काम होगा होगा, पता नहीं कब हो रहा है। तो हो रहा है तो पर उसको दिखना तो चाहिए कहीं कम से कम। इनका कहना ये है कि 400 करोड़ रुपए जो आया है वो पैसा कहाँ है? घाट नहीं बने, विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। देवरा बाबा घाट देखिए आप, चिंतामण महादेव की तरफ जाइए, तीर्थ विकास परिषद लगातार काम कर रहा है। हिंदू नगरी है, उस हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। पुरातत्व के जो साधन है हमारे, जहाँ तीर्थ यात्री आता है उसको देखने में लगेंगे हाँ मथुरा शहर में हम आए, वो लगातार काम चल रहा है। यमुना जी जल्द शुद्ध होगी, हमारी आस्था का विषय है, हम उसको जरूर पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।